में हमारे साथ मिस्टर सौरभ धाबू जी जुड़ रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं, IITian है, और उन्होंने किस तरीके से अपनी IIT की एग्जाम को क्रैक किया, और वो एक बिजनेस पर्सन भी है। तो हम उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें हैं वो किस तरीके से अचीव की है। तो कुछ ही समय वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर। वेलकम सर, आपका श्री कृष्ण मानव शक्ति केंद्र के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। हेलो सर। अभी डॉक्टर सुरेंद्र आ रही हैं और वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम सौरभ जी, श्री कृष्ण मानव शक्ति केंद्र के नमस्ते। अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पूरी टीम आपका आभार व्यक्त कर रही है कि आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला है सर, और आप आए इस मंच के ऊपर, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज आपसे हम काफ़ी कुछ लर्निंग लेने वाले हैं, एक तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, ताकि जो बच्चे आज IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट देते हैं, 2 अटेम्प्ट देते हैं, वो फिर अगर उनका नहीं हो पाता है, टॉप IIT के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो बीच में वो ड्रॉप कर देते हैं। तो हम सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मंच के ऊपर हमने ये एक पहल किया है, 720 घंटे का लगातार यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर माइंड मिड ब्रेन प्रोग्रामिंग, मेमोरी प्रोग्रामिंग, उसके साथ में आध्यात्मिकता के साथ में रामचरितमानस हो गई, भागवत गीता हो गई, उपनिषद हो गई, हमारे बाइबल हो गई, वो सारी की सारी चीजें आज हमारे कॉर्पोरेट के साथ में कनेक्ट करके कॉर्पोरेट सत्संग कैसे बनाया जाए, एथिक्स के ऊपर कैसे काम किया जाए। और हमने एक चीज देखी कि हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान का एक सर्वे, हम जब रिपोर्ट देखते हैं सर्वे की, उसमें ये आता है कि हिंदुस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स जो ना पाकिस्तान से भी पीछे रहता है कई सालों से। तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी करनी में और कथनी में कोई ना कोई डिफरेंस है, यानी कि हम बैलेंस लाइफ को नहीं जी रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप आए हैं हमारे मंच पे, और बहुत सारे पूरे देशवासी इसको देखेंगे, आने वाले टाइम के ऊपर इन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। अभी कंटिन्यू हमारा जो एक पहला टारगेट है कि 720 घंटे हमने कंप्लीट करने हैं, उसके अंदर हम लगे हुए हैं। तो आपके माध्यम से बच्चे IIT कर सकें, उस फील्ड में जा सकें। जैसे किसी बच्चे का UPSC क्वालिफाई करना एक ड्रीम होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है स्कूलों के अंदर, स्कूलों के अंदर जब जाते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि मुझे एक IITian बनना है, मुझे अपना एक स्टार्टअप करना है खुद का। तो उसके बारे में सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सर। तो सबसे पहले हम आपकी पृष्ठभूमि, कर्म भूमि के बारे में जानेंगे सर, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। व्यूवर्स मुझे तो पता है, बट व्यूवर्स ये जानना चाहें हमारे टीम मेंबर्स कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कैसे आपने अपनी पढ़ाई करके उस इन्वायरमेंट के बाद में IIT की प्रिपरेशन तक कैसे आप पहुंचे, कैसे आपने तैयारी किया सर। नमस्ते। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा काम है जो आप कर रहे हो, और बड़ा भी काम है, क्योंकि ये इतने अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लोगों को एक जगह पे लाना और दूसरों के लिए कुछ करना, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे बारे में बताने के लिए मैं बोलूँगा कि मैं नासिक महाराष्ट्र से मेरा सफ़र चालू हुआ। वहाँ पे ही मैंने 11-12 की प्रिपरेशन की, और फिर वहीं से मैंने फिर अपने फ्यूचर के लिए शुरुआत की। ओके सर, तो आपने 12th के बाद में ये एग्जाम दिया, तो आपने इसकी प्रिपरेशंस कितने दिन की? कई बार जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, कोई ना कोई ड्राफ्ट होल भी आता है, बैक भी लगती है, तो क्या आपके साथ में भी जर्नी के अंदर ऐसा हुआ, या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर गए थे सर? नहीं, बिल्कुल। मेरा तो मतलब ऐसा है कि माइनस में जाके ऊपर आया हूँ, तो ओके। ऐसा है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि IIT होता क्या है? 11-12 JEE एडवांस। हेलो, हाँ मेरी हाँ आवाज़ आ सर, रही है? हाँ। एक सेकंड सर, अपना इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल करके दिखा रहा है इसके अंदर, देखो एक बार आप। हाँ जी सौरभ जी, अभी देखिए आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर आपके पास में? हाँ, आपकी क्लियर आ रही है, मेरी क्लियर आ रही है? हाँ सर, अभी शायद मेरे को ये लग रहा है,
जैसे जीत ने भी दोपहर के टाइम पे एयरबड्स लगा के थे, उसकी वजह से जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग को सुना यूट्यूब के ऊपर पीछे जाकर, मेरे को तो फील हो ही रही थी यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस आता है कि अगर आप विदाउट एयरबड के अगर बातचीत करेंगे तो बड़ी क्लियर और बड़ी स्पष्ट आवाज जो ना आती है। अच्छा, मैंने जो आपकी जो आवाज है वो मेरे ईयरबड में आएगी, लेकिन जो मेरी बोलने की आवाज है वो लैपटॉप से आएगी। ऐसे सेटिंग मैंने कर रखी है। तो अगर ओके। मैं चेंज करके भी देखता हूँ, अगर आप बताना कि कैसे आती है। हाँ, ये एक बार आप ट्राई करके देखना विदाउट एयरबड्स के, आप जो ना ट्राई करके देखना तो। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले जैसे 5-6 इंटरव्यू हुए बराबर। हैं। अब कैसी है? हाँ, अब ठीक है सर। ठीक है, अभी ठीक है, वैसे ही रहेगी अभी। ठीक है। यस ठीक है सर। I'm here. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर आपके पास? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब ठीक है। ओके तो सर हम वो माइनस वाली कहानी आपने जो बताई वो एक बार, ताकि व्यूवर्स के पास में जाए और जो आज के युवा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके मन में किसी प्रकार का ये ना रहे कि भाई ये किसी उन्हीं के साथ में नहीं हुआ, ये सबके साथ में होता है जब इस यात्रा के ऊपर निकलते हैं तो। बिल्कुल। तो इसमें पहले अपन क्या करते हैं, आईआईटी होता क्या है और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसमें क्या-क्या सिलेबस होता है, फिर अपना अप्रोच कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आईआईटी जेईई 11-12 के बाद में एग्जाम होती है। जैसे जेईई मेंस होता है, जेईई एडवांस होता है। तो पहले जेईई मेंस एक पहला स्टेप है, और जिसमें वो क्वालिफाई होते हैं फिर आप जेईई एडवांस दे सकते हो। तो लगभग पूरे देश में से लगभग 10 लाख से 15 लाख लोग बच्चे बैठते हैं। उसमें से जेईई मेंस में लगभग 2 लाख के करीब सिलेक्ट होते हैं, और उसमें जाके फिर 15,000 से 20,000 रैंक निकलते हैं। तो वो लोग जाएंगे आईआईटी में। आईआईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब पहले भारत का निर्माण हुआ था, तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि अपन एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाए। मतलब कोई भी अगर इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने को बनानी है तो आईआईटी से बने। हम ऐसे ही बच्चे लाएंगे जो कि पहले ही अच्छे खासे हैं, और उन्हीं को अपन और अच्छा बनाएंगे ताकि जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजी में वो तेजी से हो। तो ये उसका मोटिवेशन है, वो उसका मोटिव था, और बहुत हद तक ये चीजें कर पाते हैं आईआईटीएन इंस्टीट्यूट। तो लगभग अब पहले कम इंस्टीट्यूट थे, अब 10 से 15 इंस्टीट्यूट है। यहाँ की खासियत ये होती है कि आपको वहाँ पे डेप्थ में पढ़ाया जाता है। हमारे एग्जाम में अभी तक मैं बता सकता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि जो कि बुक में लिखा हो। सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड आए हैं। जैसे कि समझिए आप बस में बैठे हो, इतनी तेजी से बस जा रही है, इतनी तेजी से हवा आ रही है, आपकी जो बॉडी का सरफेस टेम्परेचर है वो इतना है, बाहर का टेम्परेचर इतना है, तो आप ये बताओ कि ये टेम्परेचर आपको अगर अटेन करना हो तो कितने मिनट में करेगा। ऐसे क्वेश्चन। तो अब आपने अब जो भी सीखा है थर्मोडायनेमिक्स में वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन की चीज है वो बहुत अच्छी है। तो जो इंजीनियर्स निकलते हैं आईआईटी से वो बेस्ट निकलते हैं, क्योंकि वो अप्लाई करना जानते हैं। वो ना किताबी कीड़ा होते हैं, ना उनको कुछ किसी ने पुश करके वहां पे भेजा होता है, वो खुद के दम से इतनी मेहनत करके जाते हैं। अब बात करते हैं कि मेरी जर्नी चालू कहाँ से हुई, या फिर मैं क्या इतना होशियार था जो कि मैं ये बड़ा सपना देख पाया, या फिर मुझे किससे हेल्प मिली, या मैं हर बार सक्सेसफुल रहा या गिरा, जो मैंने निगेटिव की कहानी बताई। बराबर। तो ऐसा 11-12 में मेरा 10 से ऐसा सपना बन गया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और मुझे टेक्नोलॉजी फील्ड में करना है। बराबर। अब आईआईटी का ऑप्शन मेरे पास खुद चल के आया, देखो मुझे टेक्नोलॉजी में जाना है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा? आईआईटी। अब उसमें जा सकते हैं क्या? मैंने आजू बाजू देखा नहीं, कौन सी एग्जाम होती है वो देखा, बस अपना चालू कर दिया। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन देखते हैं अपने आजू बाजू। अरे इतने 15 लाख, मुझे नहीं पता था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि 15 लाख बैठते हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे पेपर में इतने मार्क्स लाने हैं तो बस यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा गोल है। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन का बिल्कुल देखना ही नहीं है। और मैं तो आगे जाके कहता हूँ कंपटीशन आपके लिए जीरो होता है जब आप हायर, बहुत आगे का सोचते, बहुत ऊपर का सोचते। बराबर। लगभग 15 लाख में से 10 लाख तो सोचते भी नहीं है उतने ऊपर का।
बनेंगे कैसे? 10 लाख तो वही चले गए, बचे 5 लाख। 5 में से सोचते हैं, करते नहीं है, तो 3 लाख वैसे चले गए, आप अपने पास आ गए 2 लाख। तो इसमें अपन बहुत मेहनत कर ही रहे, अच्छे टीचर्स के पास जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गलत होके भी फिर से फाइट बैक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के आप कहीं ना कहीं पे पहुंच ही जाओगे। ओके। तो सौरभ जी, आपने 12th के अंदर जैसे 10th 11th 12th में आपके पास में ये सपना आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और टेक्नोलॉजी के अंदर करना है, तो ये सपना आपके परिवार से आपको मिला या बाहर के एनवायरनमेंट से आया? इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स की तरफ से रहा या बाहर के एनवायरनमेंट का रहा सर? मैं कहता हूँ ज्यादातर 90% पेरेंट्स से रहा। मैं एक कहानी बताता हूँ, वो कहानी मुझे पापा ने बताई थी, वो कहानी ने मेरी लाइफ चेंज की, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। जो दर्शक है, जो पेरेंट्स है, जो पेरेंटिंग बोलते हैं ना, तो उसमें तो ये बहुत काम की आएगी। क्या था, हम अपने मंदिर गए थे, तो मंदिर में मैं नीचे नीचे मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बहुत तेजी से उतर रहा था। तो मेरा सर चकरा गया और मुझे चक्कर आ गई और मैं ऐसे ऐसे गोल गोल करके नीचे गिर रहा हूँ सीढ़ियों से। छोटा था, थोड़ा बहुत लगता है, मैं रो रहा था। तब पापा ने मुझे शांत कराने की कोशिश की, मैं शांत हुआ नहीं, दर्द हो रहा था। तो पापा ने बोला, अरे तू क्यों रो रहा है, ये तो तेरे साथ बेस्ट चीज हुई है। मैंने बोला, अरे ऐसे कैसे, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हो बेस्ट चीज हुई है। तो तो वो बोले कि देख, अगर भगवान की पहाड़ से कोई अगर गिरता है ना, तो बहुत बड़ा आदमी बनता है, वो बहुत होशियार बनता है। तो तब से मैं अपने आप को होशियार समझने लगा, अरे अपन तो होशियार बन गया। तो सबसे होशियार की सीमा क्या होती है? साइंटिस्ट। तो मैंने ठान लिया कि यार अपने को साइंटिस्ट बनना है। और तब तक मुझे पेन महसूस हुआ था, जहाँ पे मैं रहता था, बच्चे बाकी के लोग हर रोज जिंदगी से ये हो रहे, तो मुझे लगता था कि मैं होशियार हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनकी लाइफ आसान करूँ। और मैं होशियार बन गया बराबर। तो मैं उनकी लाइफ आसान करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तो एक मेरे हाथ में टेक्नोलॉजी थी और दूसरे हाथ में मेरी स्पिरिचुअल भी काफी, मैंने स्वामी विवेकानंद वगैरह उनको पढ़ के काफी मुझे बना लिया था। तो मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी भी वही कह रही और टेक्नोलॉजी भी वही कह रही। आइंस्टाइन भी बोलता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज पार्टिकल एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि आप खुद एनर्जी हो, आप आत्मा हो। ये तो मैंने देखा कि ये तो मेरे लिए बेस्ट चीज होगी, मतलब मैं इंडिया में पैदा हुआ, ये तो मेरे साथ बेस्ट चीज हुई, लेकिन मेरे साथ साइंस भी है, तो इसका कॉम्बिनेशन बना के मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ड्रीम्स पड़े हुए कि हाँ, मतलब मुझे पता नहीं अब मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे वहां पे जाना है। और मैं आजू बाजू नहीं देख रहा, लोग क्या करते हैं, आजू बाजू देखते हैं, यार नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो देखो मेरे से भी होशियार लोग बैठे। मेरे 90% थे, मेरे ऊपर 99% वाले भी बच्चे थे, वो भी IITian नहीं बन पाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आपका जितना सपना बड़ा होगा, उतना आप देखोगे, उतना आप करोगे। ओके। तो सौरभ जी, यहाँ से एक लर्निंग हमें मिल रही है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ में एक घटना ऐसी बनी थी, जब वो देहरादून के अंदर पायलट का एग्जाम देने के लिए गए, रिजेक्ट हो गए। वहाँ हाँ, पहाड़ियों में घूम रहे थे, तो वहाँ पे एक संत महात्मा ने बोला कि परमात्मा बेटा आपको इससे बड़ा बनाना चाहता है, जो करेक्ट आपके है। पापा ने आपको बताया, ठीक है? हाँ, तो बड़े बनते हैं। उसके बाद में हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सुनी, थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी सुनी। उनको भी स्कूल से जैसे निकाला गया, बाहर आए तो उनकी माँ ने उनको यही बात बोली थी कि बेटा तू इतना इंटेलिजेंट है कि तू स्कूल में जाके पढ़ने की तेरे को जरूरत ही नहीं है, तू घर पे बराबर। रहकर भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो ये सेम रोल आपके जीवन में भी आपके पापा ने प्ले किया और आपके माइंड में एक प्रोग्रामिंग कर दिया कि बेटा तू बराबर। इंटेलिजेंट और तू बड़ा व्यक्ति बनेगा एक दिन। तो बराबर। उसके रास्ते के ऊपर ये चीजें जो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो या जैसे भी, आप उसी बात के ऊपर चलते रहे कि जो तो बचपन से जो प्रोग्रामिंग। बराबर, तो इससे अपने को ये चीज समझ में आती कि आप अपने बारे में कौन सी स्टोरी दोहरा रहे हो माइंड में। बराबर। अगर मैं खुद को बेवकूफ समझता हूँ, तो मैं बेवकूफ ही बनूंगा। अगर मैं खुद को इंटेलिजेंट समझने लगा, अभी नहीं हूँ लेकिन थोड़े टाइम में बन सकता हूँ। तो आई थिंक मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप खुद को कम समझते हैं, तो कोई कुछ कुछ जरूरी नहीं है वो समझना, आप अभी चेंज कर सकते हैं। कि देखो, लोग गांव से भी उठ के इतने बड़े हो रहे हैं, तो उनका को क्यों गलत समझ रहे हो? आपने कुछ गलती की है क्या? नहीं। तो अपने आप को कम समझने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं इग्नाइटेड माइंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो बुक है, वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं। उसमें ये कहा गया है, इग्नाइटेड माइंड, अपना माइंड कैसे इग्नाइट करें।
आप मतलब एक काम ठान लीजिए और वो करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक टाइम के बाद ऐसा होगा, आप एक अलग लेवल पे देखोगे खुद को। मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा यार मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया, लेकिन आपको बने रहना है उस पे। तो सौरभ जी, यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ में ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जो आपने प्रिपरेशन किया, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपने पहले इस्तेमाल किया और फिर आपने दोबारा से स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल किया, और उसमें आपके पेरेंट्स का जो मोटिवेशन रहा। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आज भी ये बात है कि एक बार जब स्ट्रेटेजी आप अप्लाई किया और आप लगे रहे, तो उसके अंदर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर से पिताजी ने आपको मोटिवेट किया कि सौरभ कोई बात नहीं है, आप दोबारा से इसकी प्रिपरेशन करें और अच्छे से। तो वो दोनों जर्नी के बारे में कि आपने जो पहले की जर्नी किया जिसमें आपको माइनस में आप गए, फिर दोबारा से पेरेंट्स ने जो आपको मोटिवेट किया, तो वो मोटिवेट होने के बाद में फिर कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे कैसे आपने प्रयोग किया ताकि एग्जैक्टली कुछ स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो क्या होता है जब आपको कोई भी सेटबैक मिलता है तो आप थोड़े समझ जाते हो कि क्या-क्या गलतियाँ की। मतलब क्या होता है, एक आप गोल पकड़ते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तब आपको समझ में नहीं आता आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, जब ज़ीरो मिल जाता है आपको, तब आपको समझ में आता है कि क्या-क्या गलतियाँ की। तो मैंने वो टाइम अपने में बहुत बिताया। मैंने देखा मेरी क्या-क्या गलतियाँ हुई, और ये भी नहीं था, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हार पचाने के लिए जो चाहिए वो है आपका व्हाय। आपका व्हाय क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि ऐसे बोलते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क के भी 3-4 फेलियर रहे रॉकेट की, फिर भी उसका व्हाय स्ट्रॉन्ग था कि नहीं मुझे जाना है। वो अपना एक जो पागलपन होता है या जो अपनी जो तरीका होता है कि नहीं ये मुझे करना है। तो वो जो व्हाय जो था वो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आईआईटी नहीं हूँ, मैं बीएससी करने गया था। सो मेरे साथ क्या हुआ, जब 11th-12th में मेरी रैंक 20,000 आई। जेईई एडवांस क्रैक हुआ बट रैंक 20,000 आई। तो उससे आईआईटी में लगभग 12,000-15,000 सीट होती है, तो मुझे एडमिशन वहाँ पे नहीं मिला। मैं बीएससी करने चला गया। कोई नहीं, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, अपने को इंडिया के लिए करना है। अपने को बस आईआईटी में जाना था, ऐसा कभी गोल नहीं। आई थिंक मैं ये ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ फिनिश, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि वो एज़ मैं एक स्टेप पकड़ रहा था, ठीक है आईआईटी में जाएँगे तो अच्छी चीज़ें मिलेगी। मैं बीएससी करने चला गया, एक नाइसर करके है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ भी ऑल इंडिया रैंक निकला था, वहाँ भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और वहाँ पे मैंने 5 दिन कॉलेज करने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। जितनी मेहनत मैंने की है, मैंने यहाँ आने के लिए नहीं की है। तो मुझे वो रियलाइजेशन था, मतलब कहीं न कहीं पे मैंने मेरा लेवल सेट किया था कि नहीं यार इससे तो नीचे नहीं जाएँगे। तो जब आप कोई भी मेहनत करते हो, कोई भी गोल रखते हो, तो आप एक अपनी लेवल सेट करते हो, बराबर? जैसे कि अपन अपने ऊपर जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो अपने एक सेट होते हैं, तो वो रखने भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया तो मैं तो बर्बाद हो गया वगैरह, वैसा भी नहीं। तो वो मैंने रखा था, मैंने 5 दिन कॉलेज किया, मैंने देखा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर एक दिन मैंने क्या, और सारे लोग अपोज़िट थे कि फिर से तू रिपीट नहीं कर, क्योंकि तेरा 1 साल बर्बाद हो सकता है, क्योंकि लोग रिपीट करते हैं, उनका कुछ नहीं होता, तो तू भी मत कर। तो लेकिन मैंने एक शाम को मैं एडमिशन कैंसल करके आया। एक साइड में मैंने लिखा कि क्यों रिपीट करना चाहिए, दूसरे साइड पे लिखा क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है ना, जब आप टॉस उछालते हो, तो टॉस से तो आप नहीं पता करते, लेकिन टॉस जब हवा में होता है ना, तो एक अंदर से आवाज़ आती है। तो वो अंदर की आवाज़ आप सुनो। जब मैं लिख रहा था, तो मेरा एक सिंपल सा था, जिसके पॉइंट ज़्यादा भरेंगे वो जीत गया। तो मैंने देखा जब मैं लिख रहा हूँ कि मुझे रिपीट करनी है, तो वो आ रहा था, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया यार नहीं, अपन से तो यहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने सरल सीधा एडमिशन ड्रॉप किया, सीधा मेरे घर चला गया। वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। तो ये सौरभ जी, जो आपने लिखने वाली प्रोसेस थी, जी। ये कहाँ से आपके अंदर आई? ये हाँ, पेरेंट्स के थ्रू आई बराबर। या नहीं, आपके नहीं। खुद से हाँ, आपने डेवलप किया इसको? ये बराबर, ये जो बराबर। नॉलेज उस उम्र के अंदर अपने आप में ये चीजें होना बहुत बड़ी हाँ, बात है। तो ये हाँ, जो आप कर पाए दोनों
साइड में लिख पाए कि इसकी मेरिट क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, अगर मैं कॉलेज में जाता हूं तो क्या क्या चीजें मेरे को फेस करने को मिलेंगी और मैं क्या अचीव कर सकता हूं, अगर मैं दोबारा से इसकी प्रिपरेशन करता हूं तो क्या क्या मेरे को अच्छा मिल सकता है और इसका क्या बुरे परिणाम मेरे को देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऐसा क्रिएटिव माइंड, ऐसा लॉजिकल माइंड, दोनों का एक मिक्सचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे नेचुरल था या इसके पीछे कोई गाइडेंस थी किसी प्रकार की सर? बिल्कुल इसके पीछे मैं भी अभी अभी जब मैं सोचता हूँ मैं भी कुछ चकित हूँ। अभी तो मुझे पूरे फ्रेमवर्क पता है कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कहीं कब नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरी इच्छा शक्ति थी वो इतनी बड़ी थी कि ये जो है वो अपने आप से अंदर से आ जाता है। देखो जब आयुर्वेदा भी जब लॉन्च हुआ था या जब आयुर्वेदा सर्च किया गया था तो वो अंदर से आया था, वो नॉलेज अंदर से आता है, वो विजडम अंदर से आता है। आप किसी का सुन के नॉलेज ले लोगे लेकिन जो विजडम आती है वो अंदर से आती है। वो तभी आती है जब आप एक चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो और पूरी इच्छा शक्ति आप उसके पीछे लगाते हो। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था तो मुझे गलत नहीं होना था क्योंकि सारे लोग मेरे गलत होने के लिए बोल रहे थे कि तू ऐसे सोच रहा है, वो गलत है। तो मैंने इंडिपेंडेंटली जाके मैंने टीचर को कॉल किया, मैंने मेरे दोस्तों को कॉल किया, मैंने सबको कॉल किया। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में, अब मैं अपने से डिसीजन ले सकता हूँ क्योंकि सबकी बताई बातें हैं। तो अब मुझे उसको तोड़ मरोड़ के मेरा विजडम बनाना है, तो वो तो मैं मेरे से ही बनाऊंगा। तो आई थिंक ये जो है जो वो इच्छा शक्ति के कारण हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने जो अपने टीचर्स के पास में, अपने दोस्तों के पास में, अपने रिलेटिव के पास में जो कॉल किया तो उसमें से 90% का यही आया कि सौरभ वापस मत जा, आप ऐसे ही इसको कर लो, बराबर, जो कर रहे हो वो कर लो। वो कर लो। आगे जाके आपका अच्छा हो सकता है, आप अभी अच्छा कर लो, फिर आगे फिर आईआईटी चले जाना, फिर एमटेक के लिए आईआईटी चले जाना। अभी क्यों जा रहे हो? अभी मतलब क्या है, एक सेफ सिस्टम, बराबर। सारे लोग मतलब सारे लोग वो रिस्क नहीं ले सकते और जो रेट है वो सक्सेस का बहुत कम है। लेकिन जब आप लेते हो तो कुछ सोच के लेते हो, तो वो जो शूट कर पाते हो ऊपर, वो सक्सेस। तो मैं यहाँ पे रिलेट कर पा रहा हूँ सौरभ जी आपको। कलाम साहब की मैंने किताब पढ़ी अग्नि की उड़ान, उसके अंदर भी कुछ उनके साथ में ऐसा ही हुआ उनके जीवन के अंदर। वो बताते हैं कि मैंने बीएससी के अंदर एडमिशन ले लिया था और मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जब मेरे को बोरिंग लगने लगा, जब जगह तभी सवेरा, मैंने बीएससी को बीच में छोड़ दिया और दोबारा से मैंने जो ना ये एग्जाम दिया और उसके अंदर मैंने सिलेक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं आप भी आने वाले भविष्य के अंदर मेरे को लग रहा है कि कलाम साहब की तरह इस हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात दे के जाने वाले हो। थैंक यू। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, वो चीजें जो भाव जैसे आप बोलते हो ना कि अंदर से ऑटोमेटिक आती है, तो ये भाव मेरे अंदर से ऑटोमेटिक आए आज इस मंच से। और कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को मैंने जो सुना इतनी देर तक, उसके दोनों के अंदर ये मैचिंग भी बैठ रही है सर। ठीक है, तो ये होना स्वाभाविक है, 100% ये होगा। कोशिश बिल्कुल चालू है, मतलब 100% होगा सर। ठीक है, तो सर फिर आपने जैसे ये लिख लिए पॉइंट्स, लिखने के बाद में आपने देखा कि भाई यहाँ पे ये चीजें अच्छी रहेंगी, अगर जिया जाए तो इसके साथ में अगर ड्रॉबैक भी लगता है तो वो ऑप्शन तो हमारे पास में बाद में भी है, लेकिन इसको नहीं छोड़ा जाए, इसको किया जाए पूरा। तो फिर किस प्रकार की स्ट्रेटेजी पेरेंट्स ने कैसे आपका सपोर्ट किया, कैसी स्ट्रेटेजी आपने यूज किया, क्या क्या किस प्रकार से आपने तैयारी किया कि अगर आज एक कोई बच्चा जो 10th क्लास में पढ़ रहा है वो आपके इंटरव्यू को देख रहा है, तो आपसे मोटिवेशन ले रहा है, तो उसको अभी से प्रिपरेशन करनी है, तो किस तरीके से वो तैयारी करे सर? बराबर। पहले तो मैं जो बोलूंगा, आपका वाई क्लियर करो, क्यों बनना है। क्योंकि रास्ते में इतने पेन आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग हर एग्जाम के बाद में रोया हूँ। मतलब वो इमोशन इतने ज्यादा थे, मतलब मेरी 3 साल की मेहनत है, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे जा रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, मेहनत पूरी चालू है, फिर भी कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये क्यों सहन कर पाया सब कुछ? वाई, कि क्यों करना है मुझे। मैंने गलत फेज भी देखा। मैं दूसरे कॉलेज में गया, वहां पे मैंने देखा कि क्या खराब चल रहा है, क्या अच्छा है, मुझे कहाँ पे जाना है। और अगर मेरा डर भी बैठ गया दिमाग में, देखो अगर मैं वो नहीं कर पाया फिर से, तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा।
तो वो जो डर है और उससे आगे जो मेरा वाई है वो इतना स्ट्रांग हो गया कि फिर कहीं ना कहीं पे अपन अपने लिमिटेशन पार कर जाते कि मैं 5 घंटे से एक जगह पे बैठा हूँ, लगाऊ। ये तब आता है जब आपका वाई क्लियर हो कि क्यों करना है, क्यों मतलब अभी भी मैं 15 घंटे काम करता हूँ दिन में, क्यों करना है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर जो आपका जो वाई है कि नहीं मुझे कुछ तो बड़ा करना है, मुझे कुछ तो उनके लिए करना है, मुझे कुछ तो देश के लिए करना है, तो ये जो वाई है वो इतना स्ट्रांग बना लो, हर एक का कुछ ना कुछ होता है। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी देखो अगर मुझे फेरारी गाड़ी लेनी है, मुझे मेरा बहुत सपना है, लेकिन मुझे किसी ने बोल दिया पढ़ाई कर ले, मैं क्यों करूंगा, बराबर। लेकिन अगर मुझे किसी ने ये दिखाया दिया देख पढ़ाई करने से तेरे पास फेरारी गाड़ी आएगी, मैं एक्टिवेट हो गया, तो आप अपने को कैसे एक्टिवेट करो, तो मेरा वो वाई था। तो मैं पहले बोलूंगा आप अपना पहले वाई क्लियर कीजिए, क्यों आईआईटी जाना है। अब लोगों का बहुत सा होता है पैकेज, बराबर, पैकेज अच्छा मिलता है, सारी चीजें अच्छी होती है, तो इससे आगे देखो कल्चर अच्छा होता है, टीचर्स अच्छे होते हैं, और वहां पे जाके आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, ये बेस्ट है। आपने देखा होगा ज्यादातर आईआईटीएन लोग आईएएस भी क्रैक आसानी से कर पाते हैं, या मतलब ज्यादा कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको एक टाइम पे कॉन्फिडेंस आया, अब वो उस कॉन्फिडेंस से पीएम भी बन सकते हैं, आईएएस भी क्रैक कर सकते हैं, या तो फिर मतलब फोटोग्राफी भी अच्छे कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आप अभी मेहनत कीजिए। तो पहले तो अपन ने वाई क्लियर कर लिया, अब आते प्रोसेस पे, अब आते सिस्टम पे, बराबर। अब ऐसा है सर कि एक सेकंड सर, आपकी वॉइस में फिर से थोड़ी सी जैसे स्पीकर की आवाज फटते ना उस प्रकार से आ रही है। एक बार आप माइक को ऑन ऑफ करके सर थोड़ा सा चेक करेंगे आपकी तरफ से। मेरी वॉइस में भी कुछ ऐसी आ रही है क्या आवाज, या क्लियर आ रही है सर आपको? बीच बीच में आती है बट वो छोटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी ठीक आ रही है? अब एक बार देखिए सर, आप एक बार वॉइस को ऑन ऑफ करके अपने माइक को ऑन ऑफ करके देखिएगा, म्यूट अनम्यूट करके देखिए, अगर क्लियर आ जाए। अब ठीक है? हाँ सर ठीक है, मतलब चलेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है बाद में, लास्ट में थोड़ा सा ऐसी आवाज आती है। तो सर हम बात कर रहे थे प्रोसेस की, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो प्रोसेस कैसे। हाँ, तो अभी आपको गेम समझना है। आइंस्टाइन ने बोला है लर्न द रूल्स एंड प्ले इट बेटर। आप ऐसे मत घुस जाओ कि चलो मुझे प्रिपरेशन करनी है, बताओ मुझे क्या क्या करना है, नहीं। पहले आप देखो कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। लोग बोल रहे मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्या मुश्किल है, लोगों ने तो कर रखा है। तो आप पहले गेम को समझो, वो गेम क्या है, समझ रहे हो? आवाज आ रही है? यस यस सर, आवाज आ रही। तो आप पहले गेम समझो कि है क्या, आईआईटी मतलब क्या है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो बेस्ट लोगों को ले रहे हैं, क्यों बेस्ट लोगों को ले रहे हैं, वो अच्छी एग्जाम ले रहे हैं, वो अच्छे एग्जाम में क्या आएगा, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथ्स आती है। तो मैथ्स क्यों, मैथ्स दिमाग को तेज बनाती है, बराबर। फिजिक्स बहुत सी सारी आपने आजू बाजू में जो भी चीजें हो रही है वो आप समझते हो फिजिक्स से। केमिस्ट्री, आप बॉडी में भी क्या केमिस्ट्री चल रही है, बाहर भी क्या केमिस्ट्री चल रही है, मतलब दिमाग लगाने का काम है सारी जगह पे। तो अपने को अब पूरा जो आपका अप्रोच है पढ़ाई के लेके, वो अभी तक क्या होता है, थोड़ी सी किताब होती है वो रट ली, काम बन गया, 99% आ गए, मजे हो गए। अभी ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या है, जो भी होगा वो दिमाग से होगा। हाँ, याद भी करना पड़ेगा आपको, याद भी करना पड़ेगा, जो चीज याद करने की है वो याद करना ही पड़ेगा। मैं बीच में ऐसे हो गया था कि नहीं यार मैं क्यों याद करूं, मैं तो दिमाग लगाऊं। लेकिन एक बंदे ने मुझे बात बोली, जैसे कि अगर समझो तुम अगर कोई युद्ध में जा रहे हो, तुम्हें तलवार अच्छी चलानी आती है, तो तुम ढाल पीछे छोड़ के जाओगे क्या? नहीं ना। तुम तलवार अच्छी चला लो बट ढाल भी साथ में रखोगे। अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है तो आप मेमोराइजेशन भी अच्छा करो, अगर आपका मेमोराइजेशन अच्छा है तो दिमाग भी अच्छा चला। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा कि यहाँ पे दिमाग चलाना है। अब वो दिमाग चलाने में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका मैथ्स है। तो इसमें आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। अब इसमें 2-3 चीजें, एक तो बुक्स अच्छे लेने, फिर टीचर्स अगर अच्छे मिले अच्छे लेने, सेल्फ स्टडी करनी है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो, अगर आपका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, जैसे कि क्या होता है सेल्फ स्टडी में बहुत दिक्कतें आती है, कोई मतलब मैंने ठाना और मैंने किया तो ठीक है, अपन अपने आप को माफ कर देते हैं। पर अगर कोई मुझे बोले देख सौरभ तूने ये किया था, तूने डिसाइड किया था और तूने करना चाहिए था,
तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका जो अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हुआ तो ये चीजें अलग लेवल की बन जाती है। तो आई थिंक मैं अभी एआई की हेल्प से ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना चाहता हूँ जो कि लोग उसको मैसेज करे और वो पूछे कि भाई आज क्या किया बताओ, आज तुमने ये डिसाइड किया था, तुम्हारा तो ये नहीं हुआ। तो मतलब मुझे भी कुछ काम नहीं करना, उससे जवाब देने हैं और वो रोबोट या फिर एआई कर रहा है ऐसे। तो ये मेरा सॉल्यूशन है उसके लिए, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके आप सब्जेक्ट मैटर को मास्टर करने के लिए स्टार्ट करते हो और इसमें कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। फिर मतलब आपको कम नंबर आएंगे, बहुत कम नंबर भी आएंगे, फिर भी आपको बने रहना है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे क्लास में 80 लोग थे पहले, क्लास में 5 स्टूडेंट बचे जिनका अभी भी सपना चल रहा है दिमाग में। तो मतलब बाकी के लोगों ने एक तो गिव अप कर दिया, किसी का बैकलॉग ज्यादा हो गया, किसी ने दूसरा ऑप्शन पकड़ लिया, किसी ने दूसरा ऑप्शन अच्छा दिखा दिया खुद को और वो पकड़ लिया। तो समझ रहे हो आप? तो इस दौरान अपनी कंसिस्टेंसी, अपना पेशेंस, तो ये जो बड़ी गोल की चीजें होती है वो सारी चीजें टेस्ट करती है आपकी। तो आई थिंक मतलब ये देखिए, अगर मुझे कहना हो तो आप अच्छा एक पूरा एक कैरेक्टर वाला इंसान बनने की तैयारी कर रहे हो। तो सर फिर भी आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे अमूमन, जब आपने ये चीज़ें देखी और आपने समझा कि नहीं अभी मेरे को इतने घंटे की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और लगातार आप अपने आप को, वाई आपका क्लियर था, इस वजह से आप अपने आप को मोटिवेट कर पाए। तो फिर भी एक स्ट्रेटेजी, कितने आवर्स आप डेली स्टडी करते थे और कितने दिनों की आपकी वो पढ़ाई रही सर? अ, मेरा ऐसा था कि जब भी मुझे टाइम मिले मुझे पढ़ना है, खत्म बात। मैं ये नहीं सोच रहा मुझे कितनी घंटे पढ़ना है, मैं ये नहीं सोच रहा मैं कितना घंटे पढ़ रहा हूँ। मुझे जो भी करना है वो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। अब जैसे कि आज जो सिखा दिया वो मुझे करना ही है, आज मैंने ये ठाना है ये मुझे करना ही है। मैं ये नहीं देखूंगा अब चाहे वो काम 1 घंटे में हो जाए, 10 घंटे में हो जाए। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है टाइम मैनेजमेंट की, एक टाइम बकेट सिस्टम होता है और एक होता है गोल ओरिएंटेड। अब टाइम बकेट के लिए जो आप बोल रहे हो कि इतने घंटे में ये हो जाना चाहिए, ये इलॉन मस्क वगैरह उनके लिए होता है। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ यस। हाँ, तो ये जो है वो इलॉन मस्क के लिए होता है। मतलब उनको पता है कि 5 मिनट में मेरा इतना होगा, 1 घंटे में मेरा इतना होगा। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तब ऐसा नहीं होता। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब मैंने ये 3 चीज़ें आज फिक्स की है, कुछ भी हो जाए रात को सोने से पहले मैं ये 3 चीज़ें खत्म करके ही सोऊँगा। क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं अगर एक क्वेश्चन में अटक गया तो वो 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं या 5 मिनट भी हो सकता है। तो अगर मैं इससे चला टाइम बकेट से कि 1 घंटे में मुझे ये करना है, तो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होती जाएगी क्योंकि टाइम आगे बढ़ता जाएगा और आप खुद को ही गालियाँ दोगे रात में सोने से पहले। यार मैंने ये सोचा था, ये मैं कर नहीं पाया। आप 10 बार गालियाँ दोगे, 11वीं बार आप कोशिश ही नहीं करोगे। तो ये सबसे गंदी चीज़ है, ये मेरे साथ भी हुई है। लेकिन मैंने ये कहीं न कहीं पे फिर टैकल किया है। तो मुझे पता है कि गलत क्या है और उसको सही से भी कैसे किया करते, क्योंकि मैं पहली बार फेल हुआ था, तो मुझे सारी गलतियाँ पता है और फिर मैं अच्छा भी किया था, तो मुझे पता है कि किन-किन चीज़ों पे मैंने काम किया। ओके सर, काफ़ी अच्छी रही आपकी जर्नी, और आपने एक इस प्रकार का टारगेट लिया कि मैंने आज इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है तो करना है, उसके अंदर कितना टाइम लगे वो कोई मैटर नहीं करता है। तो आप लगातार उसको कंप्लीट करने के ऊपर थे कि मेरे को आज ये किताब पढ़नी है तो ये मेरे को पढ़नी है। तो जो आपने डिसाइड किया कि मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं सोल्व, उसके ऊपर लगे रहे। आपने ये नहीं किया कि प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर तब पड़ता है कि आपने देखा कि मेरे को 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन करने हैं, और वो 20 क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते हैं तो जो आपने बात बोली कि फिर बंदे को ऐसा लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। बराबर। अपने आप को अपन खुद ही नीचे खींच रहे, ये तो गलत ही कर रहे। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे। तो उसके अंदर हमने ये टारगेट लेना चाहिए, 1 घंटा नहीं लेना चाहिए। जो भी व्यूअर, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैंने 20 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, और वो आधे घंटे में भी आप कर सकते हैं। तो आपका टारगेट टाइम वहां पे नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये 20 क्वेश्चन को आज कंप्लीट करके सोना है, कितना भी टाइम हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज, अच्छी लर्निंग सर यहाँ से आपसे सीखने को मिली। तो फिर आपका जो आईआईटी की जो जर्नी रही, आपने आईआईटी दिल्ली से आप पास आउट हुए, तो वहाँ की जो लर्निंग आपके जीवन के अंदर रही
वो क्या सबसे अच्छी चीज लगी सर वहां पे आपको? बिल्कुल मतलब मेरे से भी लोग पूछते हैं या मैं खुद से भी पूछता हूँ कि आईआईटी में ऐसा क्या अलग था, या अब मैं तो अपने आप को देख के, मुझे मेरा तो ग्रेजुअल चेंज था, मुझे तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों को दूर से दिखाई देता है कि पहले का सौरभ ऐसा था और बाद में ऐसा है। तो वो चेंज मैं अगर बोलना चाहूंगा एकदम मतलब एकदम पूरा मिला के, तो ये है कोई भी काम करने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। जैसे कि अगर मैं मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में आईआईटी में गए थे तो मैंने डांस सीखा था। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे हाथ पैर हिलाने में भी कष्ट आता है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन मैंने रात को 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक प्रैक्टिस की है डांस के लिए, जो कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला, अगर आप कोई भी चीज़ ठानते हो करने की, तो आपको वो अच्छी लगे या नहीं लगे, आप वो करते हो। ये पूरा मतलब ये कल्चर ही है ऐसा यहाँ पे। कोई भी अगर बंदा कोई वीडियो गेम भी खेल रहा है ना, तो उसमें ऐसे खेलेगा कि मतलब कुछ है ही नहीं दूसरा। समझ रहे हो? मतलब वही ना कि एक काम को करने का जो आपका जो तरीका है, वो आप उतना उसमें इतने घुस जाते हो कि आप अगर गलती मतलब प्रॉब्लम्स भी आएगी तो भी आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, क्योंकि आपको वो करनी है चीज़, ऐसे। तो वहाँ की ये चीजें मतलब सिखाई जाती है। और जो आपने बोला कि कॉन्फिडेंस इस तरह का बिल्ड हो जाता है, मैं ये मानता हूँ जो बच्चा एक आईआईटी की ईमानदारी से प्रिपरेशन करता है, उसको किसी भी फील्ड में अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी तैयारी इस प्रकार की हो जाती है कि चाहे वो आईएएस की बात हो, उसके अंदर में भी जो आपने बोला कि वहां पे भी क्रैक कर जाता है, चाहे वो फिर सीएम बनने की बात हो, पीएम बनने की बात हो, तो वहां पे भी वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसने जो स्ट्रगल किया है, जो लगातार 15-15 घंटे, 18-18 घंटे उसने पढ़ाई किया है, वो भी इतनी कम उम्र के अंदर, 18 से 20 साल के बीच का जो सफर रहता है बच्चे का, उस टाइम पे अगर उसके अंदर इतना स्टेमिना बिल्ड हो गया है, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो वो फिर जीवन के अंदर किसी भी फील्ड में जो ना अच्छे मुकाम पे ही पहुंचता है। तो ये बिल्कुल, चीजें बिल्ड कर देती हैं आईआईटी की। इसलिए ऐसे बोलते हैं ना। और ऐसा भी है, अगर नहीं कर पाओ तो भी ठीक है, लेकिन आप वो कैरेक्टर बिल्ड होगा आपका। ऐसे बोलते हैं ना, अगर श्री राम वनवास जाते नहीं तो वो राम राम नहीं होते, बराबर। तो ऐसा है, तो आपको इससे जो गुजर के आप जो बनोगे वो बहुत अच्छा बनोगे। और आप अगर इतने डेप्थ में जाके गिरोगे जब आप बनोगे तो क्या बनोगे, बराबर। ये बहुत मतलब इसीलिए प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, अगर आपका नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये जो कैरेक्टर बना है वो कहीं नहीं टूटेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो मैं अभी उन लोगों को भी जानता हूँ जो क्रैक नहीं कर पाए लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जिनको डर है मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा लाइफ वेस्ट होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं। आप गिरोगे तो कहीं अच्छी ही जगह गिरोगे। ऐसे बोलते हैं ना, यू शूट फॉर द सन, यू विल एटलीस्ट लैंड अप ऑन द मून, यू विल एटलीस्ट ऑन द लैंड अप ऑन द स्टार, बराबर। तो ऐसी बात है, तो बिल्कुल दिमाग से हटा देना है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा तो खुदा देख लेगा। तो वो बात मेरे को याद आ रही है सर, कि जैसे एक बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, या तो वो आईएएस बनेगा, अगर वो बिल्कुल, आईएएस नहीं बना तो वो हजारों को आईएएस बनाएगा। बराबर बराबर। दोनों में से एक चीज होने वाली है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन उसके लिए बेटर हैं। तो यही चीज आईआईटी के अंदर भी आपके मुख से सुनने को मिली कि या तो वो बन जाएगा, पार हो जाएगा, अगर वहां पे नहीं हो पाया तो उसका करैक्टर, उसके अंदर इतना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, वो जीवन के किसी फील्ड में भी, जैसे आपने एक बात बोली थी, फोटोग्राफी भी करेगा तो उसके अंदर भी टॉप पे पहुंच जाएगा। वो कोई भी बराबर, काम करेगा तो वो एक्सीलेंस होगा उसके काम के अंदर सर। करेक्ट। तो इसलिए सभी स्टूडेंट, सभी व्यूवर्स से हम आग्रह करेंगे कि इस जर्नी का आनंद लेना चाहिए। यहाँ पे मतलब दोनों ही साइड में आपका फायदा ही है, दोनों ही साइड में। जैसे सौरभ जी ने बताया कि आप आगे क्रैक करके निकलते हैं तो भी आपके लिए अच्छे रास्ते हैं, हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने इतनी शिद्दत के साथ में मेहनत किया, नहीं कर पाए, तो भी आपका करेक्टर, आपके अंदर इतना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, आप किसी भी फील्ड को, किसी भी काम को आप टच करेंगे तो उसके अंदर आप पार हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं, यानी कि फेलियर है ही नहीं है, दोनों जगह के ऊपर जो ना सक्सेस है। विन विन आगे निकल के तो सिचुएशन। भी सक्सेस है, और वहां पे अगर बहुत मेहनत किया ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ में, तो भी उसको उस लेवल के लिए वो चीजें तैयार कर रही है। तो करेक्ट। सौरभ जी, अब आप आईआईटी से आने के बाद में आप स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या काम आप कर रहे हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे।
कि बाकी सौरभ तो IITian बन गए, बाकी जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिल सके, उनको हेल्प हो सके। और जहां तक मैंने पता लगा कि आप एक गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उस जगह से निकलकर आप यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो जिनके पास में बेचारों को ये पता भी नहीं होता कि इस फील्ड में भी जाना होता है। एक दो चीजें ही सिर्फ सामने आती हैं कि फौज में, पुलिस में चले गए, आप जो ना MBBS डॉक्टर बन गए, और इस तरह की चीजें हैं कि भाई कोई IIT का एग्जाम भी होता है, उसको क्रैक करना होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है। तो वो चीजें आज भी गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वो बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि वो भी दूसरे सौरभ दाभू बन सके सर आगे? थैंक यू, थैंक यू। वो सौरभ वो अपने अपना बनना चाहिए, वो अपना जो नाम होगा, क्योंकि उनकी अपनी यूनिकनेस है, उनके अपने सपने हैं, तो आई थिंक वो अपने नाम का ही कुछ बड़ा बनेंगे। आई थिंक मैं अभी ये कर रहा हूँ कि ये चीजें बहुत मतलब गांव के लोगों को एक तो क्लियर नहीं है, या पता नहीं है, कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं। अब क्या होता है, जो भी एक एकदम मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो वो बड़े सपने देखता है, और बड़े सपने उनके लिए बस IAS IPS ऐसे ही है, ये चीजें पता भी नहीं है। तो जहां तक मैं कर रहा हूँ, लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि उसके अलावा भी और सारी चीजें हैं, पहली बात तो। फिर मैं अलग अलग गांव में जाके मोटिवेशनल सेशन लेता हूँ, वहाँ उनको बताता हूँ पढ़ाई कैसे करे, और जो भी मैं अभी सीखता हूँ, समझता हूँ, वो मैं उनको बताता हूँ कि देखो अपना दिमाग ऐसे काम करता है। अगर आपने अपना व्हाई अगर क्लियरली डिफाइन किया, तो आधी चीज आप वहीं पे जीत गए। अब मैं 2 सिनेरियो बताता हूँ, इसको भी डॉक्टर बनना है, इसको भी डॉक्टर बनना है। अब इसको क्या हुआ ना, इसको में किसी की डेथ हो गई डॉक्टर न मिलने के कारण, और इसको बस डॉक्टर बनना। इसके घर में पेन है, कौन अच्छा डॉक्टर बनेगा? ये वाला, क्योंकि उसके घर में पेन है, अब उसको वो सॉल्व करना है। तो मैं वो ही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी उतना पेन है। मैं तो आगे जाके ये भी बोल सकता हूँ कि आप भगवान को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आपके पास पेन है, तो आप बड़ी चीजें देख सकते हो। अगर आप बताइए, अगर आपका सब कुछ सही होता तो आप मेहनत करते? बिल्कुल नहीं करते। या तो क्यूरोसिटी होती, यार ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे वहां पे जाना चाहिए, बट क्यूरोसिटी तभी बनती है जब आप एक्सप्लोर करते हो, और आप एक्सप्लोर करोगे ही नहीं जब तक आपको पेन नहीं होगा। अगर समझो मैं यहाँ बैठ के मुझे सारी चीजें मिल रही है, खाने को मिल रहा है, मजे आ रहे हैं, गेम खेल रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, मैं ये चेंज करने की कोशिश करूंगा? नहीं। नहीं करना। तो जितना ज्यादा पेन उतने ही ज्यादा सक्सेस। आपने अभी तो वो किस बैकग्राउंड से आया है, बराबर पानी पूरी बेचता था और अभी इतनी बड़ी चीज कर रहा है। तो जितना बड़ा आपका पेन है, उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। तो मैं उनको यही रियलाइज करता हूँ कि आप बस बता दो कि आपको करना है, बाकी चीजें मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, या फिर दिमाग के साथ कैसे काम करे, ज्यादा याद रखना है तो कैसे याद रखे, सही से कैसे सोचे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। लोगों को सही से सोचना भी नहीं आता, मतलब सीखना पड़ता है। अभी मैंने ये ठोकरे खा खा के अपन ने सीखा है, बराबर। तो अगर वो उनको पहले से ही अगर कहीं से मिल जाए कि देखो तो सर अभी आप जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, तो एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हुई। दोपहर को जैसे मैंने जीत से बात किया था, तो जीत ने भी एक ही बात यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे साथ में सर, कि मैंने भी, मेरे पिताजी ने बोला कि आप सोशल वर्क कीजिए। 75 स्कूलों का उन्होंने टारगेट लिया, और 75 स्कूलों के अंदर जीत जो ना गए, और वहाँ पे जाके ऐसे बच्चे जहाँ जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनके पास में फीस के पैसे नहीं होते, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चों के पास में जाकर उन्होंने इस प्रकार की चीजें करना शुरू किया सर। तो आप भी वो चीजें कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है हमारे को। तो सर और एक चीज यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने प्रॉब्लम आप दूसरों के सॉल्व करते हो, उतने अपने प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, बराबर।
आपने ये देखा होगा, जितने आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या तो आपको अपने प्रॉब्लम छोटे दिखेंगे, क्योंकि लोगों के तो उतना भी कुछ नहीं है, अपने पास तो उतना तो है, उनके पास कुछ नहीं। तब आप वो देखोगे ना, तो अपने प्रॉब्लम या तो छोटे हो जाते हैं या अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो मैं ये मानता हूँ। तो वो बस आप करते जाओ और अपने आप अच्छा होता जाएगा। तो ये टाइम मैनेज कैसे कर पा रहे हैं सर फिर? और आपका क्या सपना है अभी, मतलब जो लर्निंग आपने वहां पे लिया है, तो आप हाँ, अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं सर? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन कि आपने क्या लर्निंग ली है? तो अपने मैनेज कैसे करते हो टाइम को सर? बराबर बराबर, टाइम मैन मैं पहले से बताना चाहता हूँ, मुश्किल है टाइम मैनेज करना, मुश्किल है। मेरी भी कभी कभी लग जाती है, सारा कुछ हैंडल करने में, जॉब करनी है, ये जो मैं खुद से पैशनेट हूँ वो भी करना है, बाकी की चीजें भी देखनी है। बाकी तो इसमें एक्सेप्ट कर लो, जो अभी है वो ऐसे ही रहेगा। तो अब क्या, तो अब क्या, तो आप 10 बार क्वेश्चन पूछो, एक बार तो जवाब आएगा कि ऐसे कर सकते हैं। तो इसको पकड़ो, करो, दूसरी बार देखो, करो। तो ऐसे में क्या करता हूँ, फिर इसमें सिस्टम है, उसमें आप ऐसे मैनेज करते हो कि सुबह आप एक बार क्लियर हो जाओ कि आपको दिन में क्या-क्या करना है। या तो आप लिख सकते हो, डायरी में लिख सकते हो, मोबाइल ऐप में कहीं लिख सकते हो, वो लिख लो कि आपको दिन में क्या-क्या करना है। तो आप इसमें 3 ही काम करने हैं, 3 ही काम, सारे छोड़ दो। अपन क्या करते हैं, जो तुरंत काम है वो कर देते हो, उसमें खुश होके मज़े मारते हैं। बराबर? ऐसे होता है? तो ये नहीं करना है। मुश्किल काम हो चलेगा, 3 ही काम करने हैं बस। तो वो आप सिलेक्ट कर लो और उसमें एक-एक करके खत्म करो। जो मैंने बोला, ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। मुझे पता नहीं काम कब होगा, लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक सोऊँगा। तो ऐसे करके फिर मुझे पता चलता है कि क्या-क्या काम है और फिर वो एग्ज़ीक्यूट करना चालू कर देता हूँ। और रही बात, अब इसमें मैंने ये चीज़ें सीखी है, लोगों को कैसे बोलना है, कैसे समझाना है। अब जैसे कि मैंने एक मोटिवेशनल सेशन लिया था जिसमें लगभग 800 से 1000 लोग आए थे और मैंने कुछ भी पब्लिसिटी नहीं की थी। जो भी पब्लिसिटी की वो मेरे पूरे ग्रुप ने की। काफ़ी थैंक यू हूँ मैं उनका, धन्यवाद हूँ, लेकिन उन्होंने ही सब कुछ किया। तो वो इतना क्यों कर पाए? तो वो उन्होंने मेरे लिए नहीं किया, उन्होंने अपने लिए किया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। समझ रहे हो? तो जो मेरा सपना है वो उनका भी सपना कैसे बने, या जो उनका सपना है वो भी सपना मेरा कैसे बने। तो इससे एक अच्छा लीडर निकल के आता है। तो इससे एक आप अपना एक कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। तो आई थिंक मैं इसमें भी काम कर रहा हूँ कि मैं और अच्छी चीज़ों, मतलब अच्छे तरीके से मैं कैसे डिलीवर कर पाऊँ। बराबर? अगर मैं 2 अगर पेरेंट्स को मैं इंस्पायर कर पाया, तो उन्होंने मेरे लिए हॉल बुक कर दिया, मेरे लिए माइक सिस्टम ले आए, मेरे लिए वो किया। अब वो मेरे लिए नहीं किया है, जो अपना जो विज़न है, इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना, उसके लिए किया। तो आप जब अपने से भी बड़ा कुछ विज़न रखते हो, तो लोग अपने आप आने लगते हैं। तो सबको दूसरों के लिए करना ही है। सबके मन में है किसी दूसरे का भला, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है कि किसी दूसरे को नहीं लगता है कि सब कुछ अच्छा है। सबके दिल में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। मतलब मैं तो ये तक बोलता हूँ, जो चोर होता है उसको भी अच्छा करना होता है अपने वाइफ के लिए या अपने फैमिली के लिए। बराबर? तो वो भी, मतलब वो तरीका गलत है, लेकिन जो सोच है वो वही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप इस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को और इंस्पायर तो कर रहे हैं तो लगातार। मेरा तो मेरा भी विजन है कि अगर मैं पहले यहाँ पे अच्छे से रिजल्ट निकालूं, पहले से मैं यहाँ पे पक जाऊं। बराबर? मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो एडवाइस है, मेरी जो लर्निंग है, वो मेरी जो टीचिंग है, वो एक्चुअली काम करे। ऐसा नहीं कि अपन ने 2 घंटे बात कर ली और फिर अपना नाम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली रिजल्ट आना चाहिए। अपन बैठ के मैंने भी बाद में सोचना चाहिए, यार ये मैंने गलत बोला था, ये मैंने सही बोला था, हाँ ये मैंने अच्छा बोला था, इसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, तो अभी मुझे ये ज्यादा सीखना चाहिए। तो इसको लेके फिर ऐसे करते करते मुझे इंडिया लेवल पे एज अ इंस्पिरेशनल स्पीकर काम करना है। और बस ये नहीं, मैं कहता हूँ चेंज मेकर। आप स्टेट ए में हो, अगर आपको स्टेट बी में जाना है, तो एज ए लीडर आप ये चेंज कैसे कर सकते हो। और ये बहुत छोटा तरीका है। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? बराबर? ऐसे
तो देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने मेरा सिर डुलाया, बराबर? आपने भी अपना डुलाया। कैसे? यस क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं मेरे पास, जो मिरर मतलब दोनों के पास है, तो ये बड़े बड़े लीडर भी यूज करते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो टेक्निक है, ये आप सीख के काफी अच्छा बदलाव ला सकते हैं, और अच्छे चीज के लिए। आपको पता होना चाहिए कब आप सही कर रहे हैं, कब आप गलत। बस ये पता हो, आपका कैरेक्टर सही हो, तो आप अच्छे ही करो। तो सौरभ सर, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जो पापा ने भी माइंड प्रोग्रामिंग की काफ़ी सारी वर्कशॉप अटेंड किया, आपने भी किया, तो उनका कितना योगदान रहा आपके जीवन के अंदर ट्रेनिंग का, जो आपने चीज़ें सीखी कि हमारा माइंड, हमारा मन इतना पावरफुल है, उसका हम प्रयोग करके अपने जीवन के अंदर अपने आप को एक नए आयाम पे लेके जा सकते हैं, उनका क्या रोल रहा है सर आपके जीवन के हाँ, अंदर? बिल्कुल। कंपटीशन में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? देखो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये भी पढ़ाई कर रहा है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं। बट मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा चीज़ सीखता हूँ जो कि मुझे फ़ायदा देगा। मतलब मैं 1 घंटे का काम कर रहा हूँ, तो 2 घंटे का रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अब ये काम करता रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा आगे चले जाऊँगा, उस एक चीज़ को सीखने से। बराबर? अगर मुझे समझ में आ गया कि मुझे सुबह ही कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, दिन के काम लिखने हैं, या कब मुझे मेडिटेशन करना है, हर रोज मेडिटेशन करना है। अभी मुझे मेरा रिजल्ट नहीं दिख रहा मेडिटेशन का, फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने बोला है, मेरे गुरु ने बोला है, मेरे माइंड पावर के टीचर ने बोला है, तो वो मैं करूँगा। और इससे फिर एट द एंड आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि मैं सीधा एग्जांपल बता सकता हूँ कि मैं इमेजिन करता था कि यार मेरा अच्छा हो, मेरा ऐसा हो, मेरा वैसा हो। मुझे मतलब कहीं से टेक्निक भी किसी ने बताई थी, अगर कल एग्जाम है आपकी, तो आज आँख बंद करके बैठ जाओ, आँख बंद करो, और कल क्या होने वाला है वो पूरा सोचो, और अच्छा ही सोचो। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी चलती है। 3 फुटबॉल की टीम थी। तीनों के कोचेस अलग-अलग थे, और तीनों सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे थे। एक का कोच क्या बोलता है, देखो तुम लोग ना बहुत खेलो आज, पूरी प्रैक्टिस करो, दूसरा कोच बोलता है तुम्हें आज खेलना नहीं है, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, तुम दूसरों का देखो कि देखो वो कैसे खेल रहे हैं, वो कैसे टेक्निक यूज कर रहे हैं। तीसरे कोच ने क्या बोला, तुम कुछ नहीं करो, तुम आंख बंद करो, और तुम कल कैसे सोचोगे उसका बेस्ट वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन सोचो। तो कौन जीता होगा? तीसरी टीम, जिन्होंने अपनी इमेजिन से भी ऊपर खेलने की कोशिश की, अपनी बेस्ट वर्जन पे खेलने की कोशिश की। तो मैं क्या करता था, अगले पहले दिन ही आंख बंद करके मैं सोचता था कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि सरप्राइजेस आएंगे। तो उस पे मेरा रिएक्शन क्या होगा। मेरे साथ तो इतने खतरनाक सरप्राइजेस आए हैं। पेपर 1 में मुझे मीटिंग हुई थी, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब 3 साल के मेहनत के बाद में मुझे पेपर में वोमिटिंग हो रही है। मतलब जिस एग्जाम के लिए मैंने प्रिपरेशन की है 3 साल, और उसके पेपर में मैं वोमिटिंग कर रहा हूँ, मेरे 1.5 घंटे वेस्ट हो गए। फिर भी मैं अपने आप को कैसे बचा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को कैसे उठा रहा हूँ। तो ये शक्तियाँ कहाँ से आई? मेडिटेशन, योगा, कहीं ना कहीं पे तो सुना है, कहीं गिव अप नहीं करना है, तो ऐसी चीजों से। वो आपको किताबों से नहीं आ सकता। आप कितनी प्रिपेयर कर लो, यहाँ पे फेल हो जाओगे अगर आप वो कैरेक्टर को नहीं। तो सौरभ जी, एक चीज मैंने आपसे जानी थी, पता लगा मेरे को कि आप बच्चों को माइंड मैपिंग सिखा रहे हैं, कि उस माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करके बच्चे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो थोड़ा सा आप डिस्कस कर पाएंगे कि वो माइंड मैपिंग किस तरीके से काम करती है, कैसे आप उसको ओरिएंटेशन कर रहे हैं उन चीज़ों की? माइंड मैप फ्लो चार्ट की तरह ही है, जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, बट आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं बनाते। जैसे कि देखो, अगर मुझे कुछ याद करना होगा, तो आपने अपने जो न्यूरॉन्स है, अभी अपनी मेमोरी कैसे बनती है, अब अपन एकदम डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि मेमोरी कैसे बनती है। आप समझो छोटे बच्चे, और आपको साइकिल सीखनी है। आप पहले दिन जाते हो, साइकिल थोड़ी थोड़ी हिलाने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा करते हो, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, गिर गए। दूसरे दिन फिर से आते हो। अब दूसरे दिन क्या हुआ है, पहले दिन की जो न्यूरॉन्स कनेक्शन है वो बने हैं, वो जो साइकिल चलाने के जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है वो बने हैं, और वो अभी वीक है, क्योंकि आपने हर रोज जब करोगे
आप जब जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो न्यूरॉन के कनेक्शन और स्ट्रांग होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते। तो जो बाहर काम चल रहा है वो अपन पेज पे करेंगे। क्या होता है, एक सेंटर होता है बराबर, जो एक टॉपिक होता है उसमें सेंटर होता है, उसका नाम होता है, और उस टॉपिक से अपने पास जितने न्यूरॉन्स जाते हैं वैसे अपन बनाते हैं, सब टॉपिक्स बनाते हैं। अब जैसे ही मुझे टॉपिक पता चलता है मेरे सब टॉपिक अपने आप दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने वो उसको ऐसे लिंक करके रखा है बराबर। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ डॉक्टर सुरेंद्र बराबर, तो उसमें उनके रिलेटेड क्या क्या है, एज वगैरह वगैरह, ये चीजें अपने आप आ गई। अब इसमें मैं वर्क में जाऊँ तो माइंड पावर एक्सपर्ट, माइंड पावर ट्रेनर, एनएलपी, ये सारी चीजें आ गई। अब मतलब क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, अपने आप अपने आप अपने आप मुझे गाइड कर रहा है दिमाग। इट्स लाइक ऐसा है कि देखो, अगर मैंने 1000 किताब में से एक किताब निकलवानी हो और वो किताबें कैसे भी पढ़े हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर मैंने रखते हुए ही एबीसीडी से रखा होता तो कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। तो मेरा ये कहना है, आप दिमाग में इंफॉर्मेशन रखते टाइम ऐसे रखिए कि निकालने के लिए सो आसानी होगी। ये माइंड मैप से हो सकता है, या आप फ्लो चार्ट से कर सकते हो। तो सर, अगर हमारे व्यूवर्स आपसे जुड़ना चाहें, आपसे लर्निंग लेना चाहें, कोई वर्कशॉप प्रोग्राम आपका अटेंड करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं? आपके फ्री वर्कशॉप का हमारे को कैसे लिंक मिल सकता है? आपकी पेड वर्कशॉप जो आप करवा रहे हैं वो कैसे हमारे पास में अपडेट हो सकती हैं, उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे सर। अभी तो जो भी कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे डल रहा है, कहीं भी मैं भी स्पीच जाता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है सौरभ डबू मेरे ही नाम से, तो वो सब्सक्राइब करके मैं वहाँ पे बताता हूँ कि अपना दिमाग कैसे काम करता है। एक्चुअली स्टडीज में ये जो एनएलपी है, ये जो न्यूरॉन्स है, ये जो भी अभी मॉडर्न टेक्निक है या मॉडर्न ज्ञान है, वो पढ़ाई में कैसे अप्लाई करना है। जो टोनी बुजान जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने माइंड मैपिंग की काफी डेप्थ में जाके पढ़ाई की है, तो उनकी किताबें मैंने पढ़ी है। वो कैसे करते, उन्होंने तो क्या किया था, जो एकदम सबसे नीचे के बच्चे होते हैं उनको लिया और उनको माइंड मैप सिखाया, और साल के एंड में वो टॉप कर गए। सोच सकते हो, तो ये इतनी अच्छी पावरफुल टेक्निक है। तो मैं इसके बारे क्या में क्या नाम बताया सर आपने उनका, साइंटिस्ट का? टोनी बुजान, टोनी बुजान। टोनी भुजान। हाँ, इनकी माइंड मैपिंग की बहुत सारी किताबें आती हैं, तो कोई भी आप ले लो और पढ़ना चालू करो, तो उसमें बेसिक साइंसेस बताए जाते हैं कि आपका दिमाग जैसे काम करता है वैसे आप अपने को नोटबुक के ऊपर काम करवाना है। इसमें क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने जो दिमाग में चलती है वो बाहर दिखाई है कि कैसे आप पेपर पे क्रिएटिव बन सकते हो ऐसे। तो फिर आपका दिमाग खुल जाता है, आपके पास एक एडिशनल टूल आ गया। तो अब ये जो दोनों मेहनत कर रहे थे वो कौन आगे जाएगा, जिसके पास वो एडिशनल टूल आ गया। तो अभी तो मैं यूट्यूब पे ये सारी चीजें फ्री में डालता हूँ, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपके साथ में, हमने डिस्कशन किया, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, और जो भी बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप उनको बताई कि आप अगर इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं तो अगर आप पार होते हैं तो भी आप कामयाब हैं, अगर नहीं हो पाए तो भी एक अच्छा करेक्टर आपका बिल्ड होता है इससे, और ज़िंदगी के किसी भी फेस में आप पहुंचते हैं। तो आपने यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से एनएलपी, किस प्रकार से माइंड प्रोग्रामिंग आपके जीवन में हेल्प करती है, और आपने साइंटिस्ट साहब का नाम भी बताया कि उन्होंने भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर काम किया गया है। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एक टॉपिक हमारे साथ में सबसे अच्छा डिस्कस किया कि आप इमेजिनेशन करते थे, विजुअलाइजेशन करते थे कल के एग्जाम के बारे में कि मेरा एग्जाम कैसे हो रहा है। आपने फुटबॉल टीम के बारे में एक कहानी यहाँ पे हमारे को बताई कि एक कोच ने उनको बताया कि अपने कल आप देखिए अपना बेस्ट वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट वर्जन की तरह आप अपनी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उस टीम ने जो ना अच्छा परफॉर्म किया। तो आपने बताया कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि आपकी नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कल्पना शक्ति है, वही बिल्कुल। चीजें उसी के फेवर में आप भी हैं सर। तो हमारे को ये चीजें और पक्की हो जाती हैं कि भाई ये चीजें जो ना साइंस, और आपने अध्यात्म का स्टार्टिंग में जिक्र किया कि साइंस और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में आगे चल रहा है। साइंस का होना और अध्यात्म का होना दोनों चीजों का बहुत जरूरी है। और यहीं पे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अध्यात्म से अगर अंधविश्वास को हटा दिया जाए
और साइंस को उसके साथ में लिंक कर दिया जाए तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का होगा। तो सर बहुत सारी लर्निंग आपसे सीखने को मिली, आप आए हमारे चैनल के ऊपर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो इस मंच से मेरे मुख से वो वाणी निकली वो सत्य बने, कलाम साहब की तरह आप भी जो ना हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और उसी के पद चिन्हों के ऊपर आप कहीं ना कहीं चल रहे हैं, जो आपकी बातचीत से मेरे को देख अनुभव हुआ, आभास हुआ इन चीजों का। तो वो सारी चीजें आपके जीवन में जल्दी घटित हो। हम भी पूरी टीम, सभी व्यूअर्स परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उस हर मुकाम को हासिल करें जिसका आपने सपना देखा है, इस अच्छे भारतवर्ष का, इस विश्व गुरु बनाने का। टेक्नोलॉजी के मामले में हो चाहे ज्ञान के मामले में हो, हमारा देश विश्व गुरु होता था, वो विश्व गुरु बने। हमारा देश का हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 पे आए। उसके साथ साथ में हमारा देश इकोनॉमिकली जो ना काफी अच्छे तरीके से डेवलप करे। तो थैंक यू सर, हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करते हैं। और आपको फिर भविष्य में भी हम ये कष्ट दे सकते हैं कि कभी आपकी जरूरत हमें महसूस होगी तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ में आए सर, और अपने जो भी ज्ञान है उसको हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास में 140 करोड़ भारतवासियों के पास में ये नॉलेज पहुंच सके जो उससे दूर हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम पूरी टीम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ श्री कृष्णा मानसशक्ति केंद्र के मंच से कि आपके जीवन में खुशी, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद, धन, दौलत, प्रेम, प्रचुर अवसर हर पल हर घड़ी बढ़ते रहें सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने देखा कि सौरभ धाबू सर ने हमें किस तरीके से अपनी जर्नी से इंट्रोड्यूस करवाया और हमें बताया कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को अपनी कंसिस्टेंसी को और अपने जो सपने हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। सौरभ धाबू जी सर जो हैं उनका फिर से हार्दिक हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी श्री कृष्ण मानसशक्ति केंद्र की जो टीम है उनकी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर अपनी जर्नी को शेयर किया और हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने IITN की जो एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया में सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, उसको क्रैक करने की नई नई टेक्निक्स स्टूडेंट्स को बताई। जो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई। महाराष्ट्र में एक नासिक जो जगह है वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद उनके जो माइंड में था वो ये था कि उनकी जो माइंड मैपिंग बनी हुई थी वो ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा बनना है जिससे मैं देश का भला कर सकूं। तो एक जो स्टोरी उन्होंने डाली अपने बचपन की कि मैं किस तरीके से माइंड में इस विचार को डाल पाया। उन्होंने बताया कि जब मैं मंदिर में गया था तो मंदिर में मेरे पिता मुझे पूजा करवा रहे थे और मैं खेलते खेलते मंदिर की सीढ़ियों से गिर जाता हूँ और गिरने के बाद जब मुझे चोट लगती है मैं रोने लगता हूँ। रोने के बाद मेरे पिता मुझे जो वर्ड कहते हैं वही मेरी लाइफ की वैल्यूज बन गए, वही वर्ड मुझे ताकत देने लगे और उन्हीं वर्ड्स की जो ताकत थी, उसकी जो कलेक्शन थी वर्ड्स की, वो मेरे माइंड में ऐसा बैठ गई कि मैं उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया, कि मैं खुद को इंटेलिजेंट समझने लगा। तब उन्होंने बताया कि कैसे मेरे पिता ने कहा मुझे चुप कराने के लिए, जैसे एक छोटे बच्चे को बोल देते हैं कि आप सीढ़ियों से गिर गए हो तो इसका मतलब है कि भगवान ने जो भगवान की पूजा करते करते सीढ़ियों से गिरता है वो बहुत महान बनता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो इन जो एक माइंडसेट था वो बचपन से ही एक व्यू क्लियर हो गया कि मुझे इंटेलिजेंट ही रहना है, अपनी लाइफ में इंटेलिजेंट ही बन के रहना है। जो उनका माइंडसेट था वो शुरू से ही तैयार हो चुका था उन चीज़ों के लिए। तो कहते हैं कई बार कि हमारी जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं वही हमें सिखा जाते हैं, हमारे माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं। तो जो धाबू जी की जो स्टोरी थी, सौरभ धाबू जी की, जो उनका मोटिवेशन था वो बचपन से ही पड़ चुका था, बचपन से ही उन्होंने सीख लिया था
कि मुझे इंटेलिजेंट ही रहना है, और उसी जो सोच को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो किया वो IITian, वो सिर्फ नॉर्मल BSc की जो एजुकेशन होती है उसको सीखने गए थे, और कहाँ उनकी जो एक इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है वो उनको वहां तक ले गई, IITian बना दिया। अब देखिए जो उन्होंने अपना माइंडसेट बताया, हम उसके ऊपर बात करते हैं, जो माइंडसेट यूथ को भी काम आएगा, जो IITian है, जो IITian की तैयारी कर रहे हैं और बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो क्या करें, पहले अपना गोल डिसाइड करें। गोल डिसाइड होने के बाद आप कहीं से अगर आपने सुन लिया है कि मुझे IITian बनना है, वहाँ इतने रैंकिंग होती है, इतना कंपटीशन होता है, लेकिन सौरभ जो धाबू जी हैं उनकी जो कहानी सुनी है तो उसमें ये लगता है कि नहीं, कंपटीशन तो मैटर ही नहीं करता, आपका गोल मैटर करता है, आपका टारगेट मैटर करता है, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपकी जो रूटीन में आपको काम करने की जो कंसिस्टेंसी है आपकी, वो मैटर करती है कि आप कितने बड़े अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 लाख लोग IITian की परीक्षा देते हैं, उनमें से 10 लाख लोग तो सिर्फ इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं कि इतना कंपटीशन है, इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इतने नंबर हमें लेने पड़ेंगे। बच्चे उनमें से 5 लाख लोग, 5 लाख लोगों में से 3 लाख लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं, स्टेप नहीं लेते, तो वो जो भीड़ है वो वहीं से कम हो जाती है, और उनमें से बचे 2 लाख, जो 2 लाख स्टूडेंट हैं उनमें से जो कंपटीशन अगर हम की बात करें तो सिर्फ उन्हीं के बीच होता है। उन्होंने कंपटीशन का भी एक ट्रिक बताई कि आप जब किसी अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ कंपटीशन की भावना नहीं, आप एक ऐसी भावना रखिए कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, वो नंबर आपके डिसाइड होने चाहिए, वो गोल आपको डिसाइड होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि आपका जो माइंड है, जो प्रोग्रामिंग आप माइंड की जो पावर होती है, वो अगर माइंड की पावर आपकी एक जगह लग जाती है तो फिर आप उसी विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने एक जो अच्छी चीज़ हमें बताई कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद भी वही चीज़ें बोलते हैं जो हमारी साइंस बोलती है। तो हमारे इंडिया के पास कितनी सारी नॉलेज है, कितना सारा ज्ञान पहले से ही भरा हुआ है, लेकिन हमने कभी उसको यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी उसको यूज़ किया ही नहीं। हमारे जो महाकाव्य हैं, जो महाभारत है, जो रामायण है, उनमें इतनी नॉलेज भरी हुई है। हमने बहुत सारे जो व्हाट्सअप के जिन्होंने व्हाट्सअप डेवलप किया था, जिन्होंने फेसबुक को डेवलप किया है, उनकी अगर आप इंटरव्यूज सुनेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन्होंने कहा है कि हमें जितने भी आइडियाज़ मिले हैं वो इंडिया से मिले हैं। अब जो ये सौरभ जी ने हमें बात बताई उससे और कंफर्म हो गया कि इंडिया में जो चीज़ है पहले से मौजूद है, वही जो टेक्नोलॉजी बाहर के जो देश के जो साइंटिस्ट हैं हमें जो बोल रहे हैं वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हमें सिर्फ उन चीज़ों को कोरिलेट करना है, उनको मिलाकर देखना है कि किस तरीके से हम उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। प्लस उन्होंने जैसे कि बताया कि अपने IITian की जो परीक्षा है वो उसके लिए नहीं गए थे, वो नॉर्मली उनका एक फोकस क्लियर था कि मुझे PhD के बाद बनना साइंटिस्ट ही है और टेक्नोलॉजी में जो काम करना है वो काम करना है टेक्नोलॉजी में, ताकि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। और हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र हैं उनकी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से ये ब्लेसिंग्स भी है उनके लिए कि वो जैसा कि अभी भी और कुछ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी लोगों को मोटिवेट भी करना चाहते हैं, मोटिवेशन में भी, माइंड ब्रेन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं। तो हमारी ब्लेसिंग्स हैं कि वो जो भी वो करना चाहते हैं उसमें उनको सक्सेस मिले। और जैसे हम आज उनके इन चीज़ों से लाभान्वित हुए हैं, मीन्स हमें इतना प्रॉफिट मिला है, वो उन सभी बच्चों को मिले जो IIT और IAS और IPS इस तरीके की प्रिपरेशन में खुद को अच्छा फील नहीं करवा पाते, खुद को ये फील करवाते हैं कि हम स्टडी नहीं कर पा रहे या स्टडी हमसे नहीं हो पा रही। तो जो ये इस तरीके के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जब हमने अपनी जर्नी शेयर करते हैं तब लगता है कि यस, वर्ड तो 3 ही है जो हमें अपनी लाइफ में उतारने हैं। सबसे पहले आपका डिसाइडेड गोल, उसके बाद उसके ऊपर लगातार कंसिस्टेंसी से लगे रहना, उसके बाद आपका डिसिप्लिन कि आप डिसिप्लिन में ही फिर पेशेंस आपका, कि वो कितने पेशेंस के साथ आप काम कर पाते हैं उस फील्ड में, उस वर्क को। तो ये जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली सौरभ जी के द्वारा, और जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी बताया कि अपने घंटे डिसाइड मत करो स्टडी करने के, आप सिर्फ इतना डिसाइड करो, एक गोल डिसाइड करो कि मुझे इतने, अगर मैंने डिसाइड किया कि 3 क्वेश्चन मुझे सोल्व करके सोना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 घंटे ही उसके ऊपर लगाओगे, नहीं, आप समय डिसाइड करो ही मत जब आपको स्टडी करनी है। तो
तो आप अपने जब गोल पे फोकस्ड होते हो और अपने इंटरेस्ट की चीज करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कब और कितना चला गया। तो इनकी जो जर्नी थी उनसे हमने काफी कुछ नई नई चीजें सीखी, ऐसी चीजें हमें सीखने को मिली जो हमने अभी तक नहीं सुनी थी। और सभी का जो मैंने इंटरव्यू अभी तक इतने सुने हैं यहाँ कंडक्ट हुए हैं, उन सभी ने एक ही चीज बोली है कि आपका गोल और आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट, आपका जो मिड ब्रेन है, आपका ब्रेन इतना एक्टिवेट होना चाहिए कि आप उस पर पेशेंसली लगे रहें, कंसिस्टेंसी से लगे रहें। तो इन सभी इंटरव्यूज को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ एक वर्ड में, तो फेलियर चाहे कितने मिले, चाहे आपके पास कितनी भी मुसीबत आए, पेशेंसली, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से एक ही टारगेट पे, एक ही गोल पे बस लगे रहो। उसके अलावा आपके पास सक्सेस का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।